नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से आपको ऐसे गोल्डन रूल्स दिए जा रहे हैं, ऐसे सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए पल-पल ज़रूरी है और दिन प्रतिदिन इसका उपयोग आपके जीवन में देखा जाएगा। आप अपने जीवन में आने वाले कमियों को पूरा कर और इसमें दिए गए उपायों का लाभ लेकर के आप निश्चित तौर पर लाभ उठा सकते हैं। क्या है? आज एक ऐसा विषय है जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह इसे समझ लें। सूर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? सूर्य के खराब होने पर हमें बुरा प्रभाव मिलता है, लेकिन सूर्य यदि अच्छा है तो हमें नाम, यश, सफलता ये सारा चीज़ दिखने लगते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली में या जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसे सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में घटित हो रहा हो, आप महसूस करेंगे ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप जान जाएंगे पूर्व ही कि आपका सूर्य कमज़ोर है और पीड़ित है, खराब है। वह मुझे कहाँ-कहाँ रोक सकता है, उससे हमारे जीवन में क्या परेशानियाँ आ सकती है, इन सब चीज़ों को आप पूर्व ही जान सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। उपाय भी बहुत ही विशिष्ट है। हर खराबी के लिए अलग-अलग उपाय दिया गया है, क्योंकि सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक है। बहुत ही रिसर्च और शोध के उपरांत यह पाया गया है अनुभव में कि ऐसे स्थिति में ऐसे उपाय करने से लाभ होते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण, सूर्य यदि आपका अच्छा हो, मजबूत हो, तो वह राजा का प्रतिनिधि करता है। सूर्य राजा है, तेजस्वी है, तेज बढ़ाता है, नाम यश देता है, लेकिन वह गवर्नमेंट का भी मालिक है, सरकार का कारक है। यदि सूर्य कमज़ोर हो जाए आपके कुंडली में तो क्या होता है? सरकार की तरफ से परेशानी शुरू। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो निश्चित आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति शुरू। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपको परेशानी महसूस हो रही है, थोड़ा-थोड़ा के लिए आप छूट जाते हैं जॉब पाने में, तो समझ जाइए सूर्य आपका कहीं न कहीं कुछ कमज़ोर हो गया है या ख़राब हो गया है और आपको साथ नहीं दे रहा है। तब हम सूर्य की उपाय करते हैं और ऐसे स्थिति में सूर्य का उपाय सबसे अच्छा माना जाता है कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ावें। जल में रोली डाल लें, अक्षत डाल लें और लाल फूल डाल लें, संभव हो तो। नहीं तो ऐसे भी आप दिल से और मन से यदि पूजा करते हैं, आस्था विश्वास के साथ, निश्चित आपको यह पूजा फलित होगा और आपके गवर्नमेंट से जुड़े हुए क्षेत्रों से जो भी परेशानी आ रही है या आप वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको सफलता। इसके बाद सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, ये भी उपाय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सूर्य को हम लोग पिता का कारक कहते हैं, पिता मानते हैं, और पिता का कारक होने के कारण जब हमें पिता से कष्ट हो या पिता को कष्ट हो, दोनों बात है, समझने वाली बात। पिता से कोई विवाद झगड़े हो, मनमुटाव हो, पिता से बनता ना हो, समझ जाइए सूर्य आपके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं खराब हो गया है, जो पिता के तरफ से आपको परेशान करे, भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला यह योग बन गया है। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है, जब पिता का संबंध सूर्य से है तो हमें पिता का सम्मान करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है, पिता का आप सम्मान करें, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ावे, वो भी है, लेकिन पिता को सम्मान करना, पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करना और उन्हें उसकी सेवा करना, ये दो बातें हैं जो आपके सूर्य को मजबूत करता है और आपके पिता की स्थिति को भी ठीक करता है, पिता से आपकी स्थिति को भी ठीक करता है। सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा क्या है? दिल है। दिल, हृदय का कारक सूर्य है। जब कोई बातें हमारे दिल को चोट पहुंचावे, जब भी आप अपने समाज में लोकेशन में रहते हैं और बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाने वाले ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं आपके सामने, तो आपको मानना पड़ता है कि आपके हृदय पर चोट पर पहुंच रहा है। जैसे किसी चीज़ का नहीं मिलना, संतान नहीं होना, शिक्षा में कमज़ोर हो जाना,
इसके चलते दिल दुखी हो गया। कहते हैं दिल दुखी हो गया। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो आपके जीवन में, समझिए सूरज कमजोर हो गया। उस स्थिति में दिल से जब जुड़ी बात हो, तो हृदय से जुड़ी बात हो, तो निश्चित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करना आपके लिए लाभदायक है, बहुत अच्छा लाभ देगा। आप आगे जो उपाय है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय इसके लिए एकदम महत्वपूर्ण। सूरज को ससुर का कारक कहते हैं, फादर इन लॉ। इसलिए जिन महिलाओं को ऐसे प्रॉब्लम है, ससुर से बनता नहीं है, परेशानी है, आपके ससुर बदमाश है या उनके साथ आपके विवाद रहते हैं, तो आपको चाहिए कि सूरज को ठीक करने के लिए प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ावे। निश्चित तौर पे आपके ससुर जी आपके फेवर में आएंगे। और जल में रोली, अक्षत और फूल लाल डाल के चढ़ावे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूरज नाम यश का कारक है। यदि आपका समाज में बदनामी हो रही है, आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कलाकार आप हैं और आपको ख्याति चाहिए, आप नाम चाहते हैं, आप बहुत ऊपर उठना चाहते हैं और नहीं उठ पा रहे हैं, आप उठ गए तब तो सूरज आपका अच्छा है। यदि आप नहीं उठ पा रहे हैं तो निश्चित जानिए आपका सूरज कहीं न कहीं कमज़ोर है और वह खराब है, वह आपके साथ नहीं है। इसलिए सूरज को बलवान करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आपको इसका उपाय करना ही चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप सूरज को बलवान बनाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, एक पाठ सूरज को बलवान बनाएगा। और प्रतिदिन सूरज नमस्कार करना, ये 3 उपाय आपके लिए बनते हैं। आपको नाम यश ख्याति दिलाने वाला हो जाता है। सूरज को जल चढ़ावे। उसके बाद नैसर्गिक कुंडली का सूरज पंचम स्थान का मालिक बनता है। पंचम शिक्षा है, शिक्षा में कोई बाधा आ जाए किसी तरह का, तो आप एक बात जान लें, यदि शिक्षा में या संतान का भी कारक है पंचम स्थान, संतान संबंधित कोई परेशानी हो, संतान आपके बात नहीं मान रहे हो, संतान से आप परेशान हो, संतान सुख नहीं हो रहा हो, या शिक्षा में उतार चढ़ाव चल रहा हो, मन नहीं लग रहा है, शिक्षा में बार बार असफल हो जा रहे हैं, वर्ग में आप फेल हो जाते हैं, इन दोनों स्थितियों में आपको एक उपाय करना। पंचम घर, बछड़े और गाय का संबंध, सीधी बात है, क्योंकि पंचम स्थान जैसे गड़बड़ हो तो आप गाय को गुड़ और रोटी रविवार को खिलावे। प्रत्येक रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावे, आपको इन दोनों स्थितियों से निजात मिलेगी। सूरज को जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सूरज का एक और महत्वपूर्ण बात है कि सूरज का स्वाद कटु होता है, कड़वा होता है। करेला के बारे में, उसका स्वाद को आप देखें। यदि आपको करेला पसंद नहीं है खाने में, आप उससे भागते हैं, तो आप निश्चित जानिए सूरज कहीं न कहीं प्रभावित हो गया है। ऐसे स्थिति में आप सूरज को जल चढ़ावे। इस तरह आप सूरज को मजबूत करें। और यदि आप क्षत्रिय हैं और आपके क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं हो रहा है, सूर्य क्षत्रिय है, राजा के समान होते हैं, और क्षत्रिय धर्म का आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए आपके लिए सूरज खराब हो गया है। क्षत्रिय धर्म का पालन क्या है? आपके अंदर में एक रक्षा की भावना होनी चाहिए, निडरता, साहस, दयावान गुण और प्रोटेक्शन की भावना होना चाहिए। यह यदि कमी हो रही है आपके अंदर में, तो आप समझिए सूरज कमजोर है और आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ प्रतिदिन करें, आप सफल होंगे। यदि सूरज का शत्रु को देखा जाए तो शुक्र और शनि है। और आप देखते हैं अपने जीवन में जो वृषभ राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, ये 4 राशि वालों को देखें। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि वालों से यदि आपकी बनती नहीं है, बराबर झगड़े विवाद होते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन इन राशि वालों से आपको बराबर हानि पहुंच रहे हो, निश्चित आप जानिए सूरज आपका गड़बड़ हो गया है। इसलिए ऐसे स्थिति में आप सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य का कोई मंत्र का जाप 1 माला 3 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सूर्य का मंत्र सर्च करें, जो आपको अच्छा लगे चुन लें और रविवार से शुरू कर दें, आप जाप करें, यह आपको लाभ देगा। अब बीमारी के रूप में सूर्य हड्डी का कारक है, रक्त मज्जा का कारक है। यदि आपके रक्त और हड्डी संबंधित बीमारी हो, देखिए इसमें बीमारी में अलग अलग है, उस सब के बारे में बता रहा हूँ। यदि रक्त और
कोई खून की बीमारी हो, हड्डी संबंधित बीमारी हो, कमज़ोर हो, आपको ऐसा फीलिंग हो, बुखार लगता हो या बार बार आपको ज्वर चढ़ जाता हो, ऐसी स्थिति जब हो तो आपको चाहिए कि एक माला गायत्री मंत्र, एक माला मृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन जपे। निश्चित आपको लाभ होगा। यदि आँख का प्रॉब्लम हो, सूर्य आँख का कारक है, तो आपको चक्षु स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये आप यूट्यूब में चक्षु स्तोत्रम का पाठ खोज लीजिए और आप इसका 11-12 पाठ डेली करें, आपकी आँख की समस्याएं दूर हो जाएगी। और यदि हृदय की कमजोरी हो, हृदय का खराबी होने से आपको परेशानी हो, तो निश्चित तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, आपको लाभ दिखेगा हो जाए। तो इस तरह हम विभिन्न तरह की समस्याओं से और विभिन्न तरह के उपायों से हम सूझ को ठीक करते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं और सफलता पाते हैं। तो हम समझते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस उपायों का लाभ लेंगे। आप स्वयं अपने आप को जानेंगे कि सूझ कहाँ खराब है और कैसे इसका उपाय करना है। जन्म कुंडली के अंदर में यदि आपकी कुंडली के अंदर में सूर्य और राहु एक साथ हो, ग्रहण दोष, सूर्य केतु एक साथ हो, ग्रहण दोष, या सूर्य शनि एक साथ हो, तो शत्रु बाधा, पिता और पुत्र का शत्रुता, ये जो 3 योग है कुंडली के अंदर में, ये आपके सूर्य को पीड़ित किए हुए हैं। उनकी दृष्टि पड़ना, शनि राहु केतु, इन सब का सूर्य से किसी न किसी रूप से संबंध बन जाता है, तो आपके जीवन में सूर्य कमज़ोर हो गया, प्रीत हो गया और ख़राब हो गया। ऐसे स्थिति में आपको चाहिए कि प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र का जाप निश्चित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ावे, सूर्य नमस्कार करें, गाय को गुड़ रोटी खिलावे। एक से अधिक उपाय आप एक साथ कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आप इसका लाभ लें और निश्चित तौर पर आपको लाभ देने वाला साबित होगा। यह आजमाया हुआ है और वर्षों के अनुभव से यह पाया गया है। आप इस अनुभव का लाभ उठाएं। धन्यवाद।